मानव अधिकार रक्षक ट्रस्ट के द्वारा महिला दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। मैं आपके साथ सानू महाराज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई स्थानों पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, तो वही आज मानव अधिकार रक्षक ट्रस्ट के द्वारा भी महिलाओं के लिए सम्मान समारोह आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि IG विकास वैभव, डॉक्टर विंदा सिंह, महिला थाना प्रभारी आरती जायसवाल द्वारा किया गया। वहीं IG विशेष सचिव गृह विभाग के विकास वैभव ने कहा कि इस तरह का महिला के सम्मान में आयोजन होते रहना चाहिए। महिलाओं को मानसिक उत्पीड़न के बारे में उन्होंने कहा कि जो भी महिलाओं के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं वो खुद एक मानसिक रोगी है। उन्होंने महिलाओं से जुड़े सुरक्षा के सवालों पर कहा कि बहुत सारी पुलिस विभाग में महिलाओं के सुरक्षा के लिए एक्ट है और जो भी घटनाएं होती हैं उसे समाधान किया जा रहा है। वही महिला थाना प्रभारी आरती जायसवाल ने कहा कि महिलाओं के लिए तो ये दिवस प्रतिदिन है, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का। एक स्त्री के लिए प्रतिदिन महिला दिवस है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाएं संस्कृति की धरोहर है, प्रकृति की धरोहर है। आगे उन्होंने इस विषय पर क्या कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पटना से सानू महाराज की रिपोर्ट। का कदर करते हैं वैसे बड़े भाई और हम सबके विकास वैभव जी, और अभी हमारे एक थाने की इंचार्ज हैं जो मैं बोल रही हूँ आरती जी, और उनकी बहुत ही जरूरत है ऐसे अवसरों पर। वो भी यहाँ उपस्थित नहीं हुई हैं, और तमाम यहाँ पर हमारी बहनें जो यहाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, हमारे पुरुष भाई पत्रकार। आज हम लोग अपनी कोशिश हमने की उन चीजों को कैसे धीरे धीरे समाज में हम इस दिवस को मना के जो पुरुष प्रधान समाज है उनके जेहन में ये डालें कि हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार, हर क्षेत्र में तैयार। आज ट्रेन चला रही है हमारी बहनें, आज प्लेन चला रही हैं। तो वैसे अवसर पर हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते हैं, और इस मनाने वाले इस ट्रस्ट के जो हमारे मानवाधिकार रक्षक ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं अरविंद जी, उनको मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद का इतने धन्यवाद देती हूँ। सबसे बड़ी चीज कि अभी हम लोग कह रहे हैं कुछ महिलाएं बड़ा मजे में हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं मिलेंगी आपको जो काम भी कर रही हैं, घर को भी देख रही हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के उनके पास कोई चांसेस नहीं है। उनका बेटा कहता है, पति तो पहले ही नहीं बोले देते थे, मैं बोला ही नहीं है, तुम लोग तो बनी हो कि बस दूसरे के घर में जाना है। तो ये मानसिकता ले लिया है, हम अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाने। यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, आज महिला दिवस का कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ में जो मेरा मूल संदेश है, बिहार बहुत प्राचीन भूमि है जिसमें सबसे प्राचीन काल में जब वेदों का काल था उस समय भी महिलाएं स्वतंत्र रूप से उन लोगों ने संभाषण किए, मंत्र रचे। उस समय की सभाएं होती थी, उसमें उनके अपने वक्तव्य दिए, इसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। जब उस प्राचीन काल में हमारी महिलाएं उस प्रकार से कर सकती थीं, तो कालांतर में जो भी हुआ, जिससे स्थितियाँ बदली कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं विश्व बिंदुओं पर, तो कहीं न कहीं उस प्रेरणा को आत्मसात करते हुए ऐसा भविष्य का निर्माण करना होगा जिसमें हमारी महिलाएं पूरे विश्व के लिए आदर्श बने, व्यवस्था आदर्श बने। और जो आपका प्रश्न है, निश्चित उस प्रकार की जो कमियां हैं उसको दूर करने का पूरे समाज को मिलकर प्रयास करना चाहिए, और प्रेरणा हमारे अंदर विद्यमान है, उसको केवल आगे ले जाने की। महिलाओं के साथ सर मानसिक उत्पीड़न भी की जा रही है, इसके विषय में सब कुछ दो शब्द उन लोगों के लिए जो ऐसा बर्ताव महिलाओं के साथ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये वही जो संस्कृत में कही गई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलात् प्रिया। जहाँ भी स्त्री की पूजा होगी, सम्मान होगा, निश्चित चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देवताओं का वास जिसको हम कहते हैं, मतलब शुभ कार्य होंगे। लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं होता, आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे फलित नहीं होंगे, फल को प्राप्त नहीं करेंगे।
और समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में महिला की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और जितने अच्छे से स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जी पाएंगे उसी से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और जो लोग उत्पीड़न करते हैं या उस प्रकार के प्रयास करते हैं तो स्वयं अपने आप में किसी न किसी मानसिक असंतुलन से ग्रस्त है। वैसे लोगों को भी समाज की का दायित्व है समझाएं और जो आदर्श है जिसको हम स्थापित कर सकते हैं उस दिशा में प्रयास करें। आए दिनों सर बिहार में महिलाओं के साथ अपराध लगातार होते जा रहा है। आए दिन कभी बलात्कार कर दिया जा रहा है या फिर कभी उनके साथ अभद्रता भी की जा रही है। इस विषय को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? ये समस्या है तभी तो हम लोग चिंतन करने बैठे हैं। जहाँ तक पुलिस की भूमिका है, सरकार की भूमिका है, इसके आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी केसेस हुए हैं नोटिस में आए हैं उसमें सभी में कार्रवाई करने का पूरा समुचित प्रयास किया जाता है। बहुत सारे एक्ट्स बने हैं जिसमें प्रोटेक्शन उपलब्ध कराई जाती है। अनेक प्रकार के प्रयास चल रहे हैं, बट यह सभी जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति तभी होगी जब इस प्रकार के माध्यमों पर बैठकर हम चिंतन करें, समस्याओं को मिलजुल कर, इस भावना से नहीं कि एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप हो, परंतु इस भावना से कि सहयोग के साथ समाज आगे बढ़े। महिलाएं अभी सुरक्षित हैं सर? आप अभी एक सवाल अहम सवाल है कि क्या महिलाएं अभी सुरक्षित हैं? देखिए, सुरक्षा या असुरक्षा जो है ना, मैं तो मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से मन की बात है। निश्चित रूप से महिला यदि सुरक्षित नहीं है या किसी प्रकार से असुरक्षित फील करती हैं तो आपके लिए भी उतनी ही चिंता का विषय, मेरे लिए भी उतनी ही चिंता का विषय है। महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना आप सभी का दायित्व। सर, हाल ही में होम डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर आप हैं, नियुक्ति से हाल क्या होगी आप? सरकार की जो भी योजना है उसका समुचित क्रियान्वयन हो और हितों में हो, इसके लिए हम लोग समुचित प्रयास कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जी। तो आपकी ट्रस्ट का नाम क्या? सर्वप्रथम ये बताएं, आप ट्रस्ट के किस पद पे हैं और आपकी ट्रस्ट कब से काम कर रही है? हमारे ट्रस्ट का नाम है मानव अधिकार रक्षक ट्रस्ट। मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ जी। इनकी संस्थापक रीता सिन्हा जी है, सह संस्थापक जया कांति मैम है और उपाध्यक्ष है रितु कुमारी जी। और पहले तो आप लोग देखेंगे कि महिलाएं सशक्तिकरण के काम करने के लिए हमारी टीम में ज़्यादातर महिलाएं ही हैं। और आज का मेन मुद्दा था हम लोग का कि महिला सशक्ति के ऊपर जो भी समाज सेवा में अपना योगदान दे रही है महिलाएं, उनको बढ़ावा देना। इसीलिए आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और महिला उत्थान के लिए हम लोग अभी से सभी ग्रामीण क्षेत्र में अपना एक जागरूक अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं के पास जा रहे हैं। अभी 21वीं सदी है, लेकिन फिर भी देखने को ये मिल रहा है कि बाल विवाह हो ही रहा है, जबकि इसके ऊपर कई कानून बनाए गए हैं, लागू भी किए गए, लेकिन इसका कोई भी पूरी तरह से मतलब पालन नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग जब ग्रामीण में गए तो ऐसा पता चला कि 15 साल की 14 साल की बच्ची लोग का विवाह कर दिया जा रहा है। वो लोग प्रेग्नेंट हो रही हैं उस उम्र में, जो कि उनके शरीर के लिए भी काफ़ी ख़राब है, अच्छा नहीं है। तो उनको ये हम लोग जाकर बता रहे हैं कि इस छोटी उम्र में ये विवाह करना ये कहीं से भी सही नहीं है। थोड़े से पैसे बचाने की वजह से आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, उसको आज सरकार आपके लिए बच्चियों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, जिन पढ़ाने में भी आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका यूज कीजिए। जहाँ दिक्कत होता है हम लोग उनको सलाह दिलवाते हैं। कोई योजना बना है जिनका उनके पास नॉलेज नहीं है तो हम लोग उनको बताते हैं कि ये योजना है, इसके अंतर्गत आपके पेपर वर्क में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उनका हेल्प करते हैं। तो ये काम हमारे अगर महिलाओं की बात करें तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके बच्चे उनको घर से बाहर निकाल कर छोड़ दिए, जिसकी वजह से वो रोड चौराहे पर भटकती हैं। उनको लेकर आपकी ट्रस्ट क्या कुछ सोच रही हैं, ये बताइए। सर, हमारा आगे भविष्य में प्लान है कि एक शेल्टर होम बनाया जाए। पहले तो हम कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं जो भी गार्जियन ऐसे रोड पे भटक रहे हैं उनके द्वारा कि आपके बच्चे आपको घर से क्यों निकाले हैं, क्या कारण हुआ ऐसा कि उनको आपको घर से बाहर निकालना पड़ा। उनसे जाकर अगर उनका पता चलता है कि उनके बच्चे कौन है, कहाँ रहते हैं, तो हम संपर्क भी कर रहे हैं कि आखिर क्यों आप निकाले, ये आपकी माँ है, आपको जन्म दी है, आखिर क्या कारण हुआ कि आप इनकी बच्चे जो भी हैं आप अपने से दूर कर रहे हैं। तो जो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके उनका बात, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने बातों से उनको प्रेरित करें। अगर वो लोग समझते हैं तो ठीक, नहीं तो उन वैसे महिलाओं लोगों के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक शेल्टर होम बनाया जाए जिसमें उनको सारी सुविधा दी जाए कि कहीं उन्हें रोड पे भटकना ना पड़े, भोजन के लिए इधर उधर जो भी हो सुविधा हम लोग वहाँ पे उपलब्ध कराएं। तो इसके ऊपर भी हमारे प्लानिंग चल रही है टीम के द्वारा। भविष्य में हो सके तो आपको सुनने को मिलेगा कि ट्रस्ट के द्वारा एक ऐसा शेल्टर होम का भी आयोजन किया जाए। घरेलू विवादों की वजह से भी महिला की मानसिकता की ये परेशानियां बनती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के इस रोग के लिए
क्या कुछ पहल की जा सकती है आपके ट्रस्ट के द्वारा? पहले तो सर हम चाहेंगे कि जितने भी गार्जियन हैं वो बच्चियों को ये कहकर ना भेजें अपने ससुराल की अब तुम्हारा घर पराया हो गया है, तुम अब यहाँ से जा चुकी हो। इससे क्या होता है, एक मेंटलिटी बच्ची के मन में भी बैठ जाती है कि अब ये घर मेरा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं उनको अगर ससुराल में टॉर्चर होता है तो वो दोबारा अपने घर में बताने से या जाने से डरती है, क्योंकि उनके गार्जियन ये कहकर भेजते हैं कि अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम वहाँ के हो गए। तो ये मेंटलिटी को चेंज करना चाहिए, गार्जियन को बताना चाहिए कि नहीं, अगर तुम्हारे साथ कहीं से किसी तरह का अत्याचार हो रहा है तो तुम कांटेक्ट करो हमसे, डायरेक्ट बताओ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अब पढ़ाई हो गई हो, तुम हमारी अभी भी बेटी हो। तो ये गार्जियन में थोड़ा मेंटलिटी हम लोग को चेंज करना चाहिए। इसके लिए हम लोग मैसेज ऐसा चाहेंगे कि गार्जियन तक पहुँचे और इसको थोड़ा सा बदलाव आए इसके जरिए जितना हो। आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं अरविंद कुमार मानवाधिकार रक्षक ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और समाज सेवा में अपना योगदान दे रहा हूँ। थैंक यू सर। और पूरे देश में महिला कार्ड दिवस मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ मानवाधिकार सभी मेंबर को, खास करके आनंद जी को और इनसे जुड़े तमाम लोगों को मेरी तरफ से शुभकामना है। सभी को धन्यवाद है। महिला दिवस सभी के लिए है और हमारा प्रतिदिन महिला दिवस है। मेरा मानना है महिलाएं के हर काम प्रतिदिन शुरू होती है और मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्ची जो हमारी प्रकृति की धरोहर है, महिलाएं संस्कृति की धरोहर है, प्रकृति की धरोहर है, जनरेशन टू जनरेशन ये जाएंगे अच्छे प्रोडक्ट देके। तो इनकी सुरक्षा का ख्याल माँओं का है, जो इन्हें हर समाज रूपी दरिंदा जो भी हैं जहाँ भी हैं उनकी कुदृष्टि से बचाए, जो सोशल मोबाइल के जरिए इधर उधर से जो शहर में मिसगाइड कर रहे हैं बच्चियों को, अंडर एज के बच्चियों को स्लम एरिया में, उनसे उन दरिंदों से अपनी बेटियों को बचाया जाए। मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के जरिए आप महिला उत्थान के लिए लगातार पहल कर रहे हैं, इसमें विशेष रूप से क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ, महिलाएं शुरू से ही आगे बढ़ी हुई हैं और भी इन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अपने जो सोच है उनको, पुरुष के जो बच्चे हमारे हैं, जैसे मैं एक माँ हूँ, हमारे बच्चे हैं, तो उनका सोच को मैं चेंज करूँ ताकि महिलाएं ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएगी। मेल आज के आए दिन महिलाओं पर हो रही मानसिक पीड़िताएं और बलात्कार जैसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या पहल करने वाले हैं? अभी आर्थिक युग चल रहा है, अर्थ का, कोरोना से हम लोग जूझ रहे हैं, हमारा अर्थ का अभाव है, तो इसका असर कहीं ना कहीं तो घर पर पड़ेगा ना। हमारे घरेलू जिंदगी तबाह हो रहा है चमक धमक मोबाइल के कारण, ये सब इसका दुष्परिणाम है। तो मैं चाहती हूँ अवेयरनेस, जागरूकता अभियान जितना ज़्यादा हो ताकि महिलाएं, बच्चियों उससे बच सकें।